हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्नि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में और उसके एजम्पशंस के बारे में। जबकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, जिसकी जो वीडियोस हैं आपको आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी रीज़न की वजह से कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठ के आराम से यूजीसी नेट कॉमर्स की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये एनालिसिस है ये दिया था गोसेन, डुपिट, मैंगर, वोल्ड्रस और जेबोन्स ने। लेकिन इस एनालिसिस को बाद में फर्दर इलेबोरेट किया था मार्शल और पिगू ने। इसको फर्दर इलेबोरेट मार्शल और पिगू ने किया था। तो मार्शल का ये कहना था कि जो हमारी यूटिलिटी होती है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। तो मार्शल का कहना था कि हम इसको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है। 1 गिलास पानी पीने से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, तो मार्शल कहता है कि उसको आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकती हूँ कि 1 ग्लास ऑफ वाटर से मुझे 10 यूटिलिटी मिली है, ठीक है। तो ये था मार्शल का कहना था कि इसको हम काउंटिंग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेम वो कहते हैं कि जो मेजरमेंट होता है यूटिलिटी का, उसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिल जैसे कि मान लीजिए आप वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, लिक्विड को मेजर करते हो लीटर्स में, उसी तरीके से जो यूटिलिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। जैसे कि अभी हमने कहा कि 1 ग्लास ऑफ वाटर से मुझे 10 यूटिल्स, इतनी यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसकी एजम्पशंस कि ये क्या मान के चलता है, जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो क्या मान के चलता है। तो सबसे पहले इसकी मान्यता जो है, इसकी जो फर्स्ट एजम्पशन है वो है रैशनल कंज्यूमर। इसका मानना क्या है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है, जो चीज़ को खरीद रहा है, जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। उसे पता है कि उसे अपनी लिमिटेड इनकम को, अपनी जो सीमित आय है, लिमिटेड इनकम है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो किस तरीके से गेन करेगा, लेकिन किसके साथ, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। तो वो होता है रैशनल कंज्यूमर, जो कि बहुत समझदार है, उसे पता है अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरीके से यूज करे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सेकेंड ये कहता है कार्डिनल यूटिलिटी, जो अभी हमने बात की। कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जो हमारी यूटिलिटी होती है, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी भी चीज को कंज्यूम करने से, उसको हम कार्डिनल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, जैसे कि 1 गिलास पानी पीने से मुझे 10 यूटिल्स का क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे उससे 10 यूटिलिटी मिलती है। अब है हमारे पास थर्ड आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या कहता है, ये हम इसकी एजम्पशंस पढ़ रहे हैं कि ये क्या मान के चलता है, ये यहाँ पे सिर्फ मान के चल रहे हैं भी हाँ ये चीजें होंगी। तो मार्शल जी कहते हैं कि इनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब, जिसकी मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक ए है और एक बी है। तो ये कहता है, ये मानते हैं कि जो ए से मिलने वाली यूटिलिटी है और जो बी से मिलने वाली यूटिलिटी है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। तो यही होता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी कि ए से मिलने वाली यूटिलिटी, एक चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी दूसरी चीज से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जबकि हम इसको, ये सही तो नहीं है लेकिन हम इसको आगे क्रिटिसिज्म जब पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमने रिलेशन जब इनका पढ़ा था टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का, उस टाइम भी हमने ये देखा था। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक ही चीज को लगातार बार बार यूज कर रहे हो तो एक टाइम पर आकर आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था कि हमने कहा था यूनिट ऑफ गोलगप्पे की हम बात कर रहे थे कि जब मैं एक गोलगप्पा ले रही हूँ तो मुझे उससे 8 यूटिलिटी मिल रही है, जब मैंने दूसरा लिया तो उससे 6, तीसरे पे 4, चौथे पे 2, पांचवें पे 0, और जब मैंने छठा गोलगप्पा लिया तो उस टाइम मेरी यूटिलिटी क्या हो गई, गिरना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये कहता है कि जब आप एक चीज को लगातार बार बार यूज कर रहे हो एक ही टाइम पे, उस टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पर आकर आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी। इंडिविजुअल कमोडिटी का मतलब क्या है, हर एक यूनिट पे आपको जो मिलने वाली यूटिलिटी है, जब आप इनको टोटल करोगे तो आपको क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट जो ये मान के चलता है वो ये कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कि मनी की वैल्यू क्या रहेगी, सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, समान रहेगी। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा कि क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए ये क्या कहता है कि देखो 3 तरह के लोग हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक तो हो गया जो बहुत ज्यादा अमीर है, वेरी रिच पर्सन। ठीक है, सेकंड हमने लिया, एक है मिडिल इनकम, और फिर हमने ले लिया वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है। ठीक है, जो वेरी रिच पर्सन है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 500 रुपए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 500 रुपए। अब ये जो 500 रुपए है, जो बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, तो उसके लिए तो ये 500 रुपए मान लो उसके गुम हो जाते हैं तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करते। जितनी देर में वो 500 रुपए ढूंढेगा, इतने में तो वो पता नहीं कितने 500 और कमा लेगा। ठीक है, तो ये हुआ वेरी रिच पर्सन, जिसके लिए इन 500 रुपए की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, पहली बात। दूसरा आता है मिडिल इनकम, जिसके लिए इस 500 की वैल्यू है, क्योंकि अगर इसके लिए 500 रुपए गुम होंगे तो ये कम से कम उसको ढूंढने तो जाएगा भी, मेरे गिरे तो गिरे कहाँ, कहीं मैं कहीं छोड़ रख के भूल तो नहीं गया। वो हो गया मिडिल इनकम, जिसके लिए इन 500 रुपए की वैल्यू है। थर्ड पर्सन है वेरी पुअर, जो बहुत ही गरीब है, जो भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है, इसके पास तो ये पैसे ही नहीं है बेचारे के पास। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। ये कहता है, अभी हमने देखा भी इन सब के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये लॉ है, ये मान के चलता है कि इसकी वैल्यू सबके लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल इनकम का पर्सन हो, सबके लिए वैल्यू ऑफ मनी क्या रहती है, सेम रहेगी, तब ये लॉ काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहती है, कांस्टेंट। ये इसकी एजम्पशंस है कि क्या ये लॉ मान के चलता है, सिर्फ ये मान्यताएं हैं जो ये मान रहा है, जरूरी नहीं है ये सब की सब सही भी होंगी। ठीक है, सही नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे इसके क्रिटिसिज्म में, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसकी एजम्पशंस देखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, रैशनल कंज्यूमर, जो क्या कहता है, बहुत ज्यादा समझदार है, जिसको पता है कि उसे अपनी लिमिटेड इनकम को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, ताकि उसे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सेकंड कार्डिनल यूटिलिटी, कि जो भी हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। देन थर्ड इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कि दो चीजों से मिलने वाली यूटिलिटी कभी भी एक दूसरे पे क्या नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की एक ही चीज को आप लगातार यूज करते जा रहे हो तो एक लेवल पे आके उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, गिरना शुरू कर देती है। टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, कि एक यूनिट को आप जब कंज्यूम करते जाओगे, हर एक यूनिट की जो आपको यूटिलिटी मिल रही है उसको जब आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलती है, टोटल यूटिलिटी। देन लास्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कि ये कहता है कि जो मनी की वैल्यू है, जो मनी की वर्थ है, वो सभी के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या मिडिल इनकम का पर्सन हो।
तो ये थी इसकी एजम्पशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। दिस इज़ अवनी साइनिंग।